तो भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम कमिश्नर की मनमानी के कारण यहां कई बसों के पहिए थमे हैं। हजारों यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है। 1.5 लाख से घटकर 15,000 हुए हैं यहां रोजाना की यात्री। नगर निगम कमिश्नर की वजह से शुरू नहीं हो रही है 149 सिटी बस। निगम कमिश्नर ऑपरेटर के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। लगभग 2 साल से टिकट कलेक्शन कंपनी न होने से यहाँ पर बसें बंद हैं। अब यहाँ चलाने को तैयार नहीं है बस। हर महीने सिटी बसों का दायरा भी घट रहा है, तो कई हजारों लोगों को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 लाख से घटकर 15,000 रोजाना यात्री नगर निगम के हुए हैं। जहां 1.5 लाख एक समय पर यात्री इन बसों से ट्रैवल करते थे, तो अब उन्हीं की संख्या घटकर 15,000 हो गई है। कई बसें यहाँ पर थमी हुई है। 149 सिटी बसें निगम कमिश्नर ऑपरेटर के साथ समझौता ना करने के चलते थमी हुई है। हमारी ऑपरेटर के साथ 4-5 बार बैठक हो चुकी है। उसमें आयुक्त महोदय भी, महापौर जी भी, हमारी सीओ मैडम भी साथ में बैठी हैं और हमारी चर्चा भी हो गई। और ऑपरेटर भी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के आधार पर मानने को तैयार था। आयुक्त महोदय भी तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोर्ट में जब केस लगाया तो उस पर आयुक्त महोदय तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर पुराना समय को वाइंड अप करते हुए कोर्ट का केस कोर्ट में चलने देते हैं और उसको बस चलाने के लिए अपन हामी भरते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी बसें 150 बसें लगभग भोपाल के रोडों पर दौड़ेगी। जनता को लाभ मिलेगा। जो जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा, उससे जनता बहुत परेशान है। टिकट कलेक्शन एजेंसी से भी हमारे पूर्व में जो उससे बात चल रही थी, आज उससे कंप्रोमाइज हो गया और उससे भी उसका अनुबंध भी तैयार हो गया। वो टिकट कलेक्शन एजेंसी भी काम करने के लिए तत्पर है। राजधानी भोपाल में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा रेड बस का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब ये बसों की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि पहले जहां 368 बसें हुआ करती थी, वो घट करके 50 हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 149 बसें भोपाल में एक जगह खड़ी होकर के कंडम हो चुकी है, और यह कारण है कि पिछले 1 साल से टिकट कंपनी नहीं मिलने के कारण ये बसें यहाँ पर खड़ी है, जिसके कारण आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। यानी सीधे तौर पर इसके पहिए वो निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक आपको इस पूरे ग्राउंड पर रेड बस ही नज़र आएंगे। और यात्रियों की सुविधा के लिए तो ये बस चलाया जा रहा था, लेकिन अब पिछले 1 साल से ये यहीं पर खड़ी है, जिसके कारण ये तमाम सारी बसें जो हैं वो ख़राब भी हो चुकी है। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जो यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए डेली ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। हम आपको बस के अंदर भी लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं स्थिति क्या है इस बस की। एक समय हुआ करता था जब इस बस में हजारों यात्री एक जगह से दूसरे जगह भोपाल के जाया करते थे, यानी अलग अलग रूटों पर इनका संचालन हुआ करता था। लेकिन अभी आप स्थिति देख सकते हैं इस बसों की क्या हो चुकी है। सीधे तौर पर ये जंग लगने की स्थिति में सारी बसें पहुंच चुकी हैं। रखे रखे ये बसें खराब हो चुकी हैं। 1.5 लाख यात्री रोजाना इससे सफ़र करते थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या केवल 15,000 हो चुकी है। और नगर निगम कमिश्नर की कह सकते हैं कि मनमानी के कारण ये बसें यहाँ पर रुकी पड़ी हैं, क्योंकि 2 साल से टिकट कलेक्शन कंपनी ना होने के कारण ये बसें बंद थी। लेकिन अब टिकट कंपनी कलेक्शन ने हाँ भर दी है, राजी भी हो चुके हैं बसों के संचालन के लिए। बाकी जो बकाया पैसा था उन्होंने दे दिया है। इसके बावजूद भी अभी तक नगर निगम कमिश्नर और बस संचालन जो टिकट कंपनी है उसके बीच में जो है संबंध बेहतर नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण ये बसें अभी भी यहाँ खड़ी पड़ी हैं। लाखों यात्रियों को इससे रोज परेशान होना पड़ना है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उससे स्टूडेंट्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग रोज ट्रैवल करते थे, लेकिन इसके संचालन के बंद होने के साथ ही कई सारे यात्रियों को रोज परेशान होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, VS TV भोपाल।